नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB ऑल इंडिया न्यूज़। मेरे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें और बने रहें BNB से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं BNB की लेटेस्ट खबरें। आइए रुक करते हैं राजनीतिक खबरों की ओर। राष्ट्रीय जनता दल की एक अहम बैठक बेंगाबाद में की गई। बैठक में प्रखंड कमेटी का विस्तार भी हुआ और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मिथिलेश्वर साव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आने वाले समय में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इस दौरान पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य अनिल यादव, जिला अध्यक्ष निधेश्वर ठाकुर, रघुनंदन प्रसाद यादव, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली, रवि कुमार यादव, देवेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार यादव, मोहम्मद असगर अंसारी, राजू कुमार पंडित, नागशंकर, रामचंद्र महतो, देवचंद्र यादव समेत कई लोग मौके पर मौजूद थे। इस दौरान राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य अनिल यादव ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव 4 जगहों से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहीं हमारी पार्टी 30 विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। कहा कि आज तक राजद को सभी पार्टियों ने चला है, यही कारण है कि राजद के बिना महागठबंधन बेकार है। कहा कि महागठबंधन हमसे है, हम महागठबंधन से नहीं है। हमारी पार्टी अपने आप में मजबूत है, बाकी कुछ कमियां हैं तो उसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम है, जो आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। इस दौरान और किसने क्या कहा, आइए देखते हैं। तो फिर बने रहें BNB के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। सबसे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के जितने भी भाई बंधु साथीगण हैं, सबको राष्ट्रीय जनता दल जिला कमेटी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती है। और इसके साथ ही हमारे कल रांची से डायरेक्ट, कल चूँकि रांची में हमारी प्रदेश का एक बैठक भी था, उसमें जिला अध्यक्ष महोदय जी ने शिरकत भी किया था। और उस रांची से बैठक से डायरेक्ट इस संवाददाता सम्मेलन में शरीक होने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पे नाथेश्वर ठाकुर जी, जो हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं जी हैं, सफदर अली हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष, चूँकि आज की बैठक की अध्यक्षता जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में श्री मिथिलेश्वर साव जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसके साथ में जो भी हमारे अभिभावक स्वरूप नासिरुद्दीन चाचा जी हैं, बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता, समर्पित नेता रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और भाई असगर हों, सबों का हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के इस बैठक में अपना कीमती समय निकाल कर देने के लिए। वर्तमान में जो राष्ट्रीय जनता दल का जो उद्देश्य है, संगठन को लेकर के, कार्यक्रम को लेकर के, आज के बैठक में उपस्थित होकर के अपने साथियों, अपने प्रभारियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को एक संदेश के रूप में इसको हम देना चाह रहे थे। चूँकि आप लोगों की सहभागिता इस देश में 4th पिलर ऑफ द नेशन कहा समझा जाता है, तो आप लोगों से अच्छा कोई इसका और विकल्प नहीं हो सकता। तो आप लोगों के मार्फत से भी हम कुछ संदेश देना चाहेंगे कि वर्तमान में जो राजनीतिक हालात को देखते हुए झारखंड प्रदेश राजनीतिक हालात जिस प्रकार से करवट ले रही है और जिस परिस्थिति एक से एक करके, एक एक करके भाजपा के जिस तरह से परत द परत दरक रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। विभिन्न दलों में जो भाजपा के लोग टूट करके शामिल हो रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। और आने वाले दिनों में भी भाजपा के कई सीनियर नेता और पदाधिकारी लगातार हमारे संपर्क पिछले 3-4 महीनों से हैं, जिसका समय आने के बाद समय पे हम इसका उद्भेदन करेंगे और लोग व्यापक रूप से ज्वाइनिंग करेंगे, जो उन लोग मन बनाए हुए हैं। और इसके साथ ही जो प्रदेश से हम लोगों का दिशा निर्देशित हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना बैठक होगा, उसके अलावा महागठबंधन के किसी भी बैठक में जब तक कि प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी या प्रदेश कार्यालय से कोई सूचना प्रेषित ना हो जाए, हम लोगों को, आप लोगों के मार्फत से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, वीर कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को एवं नेताओं को यह सूचित करना चाहूँगा कि जब तक आदेश प्राप्ति पुनः एक बार बहाल ना हो जाए हम लोगों का प्रदेश कार्यालय से, प्रदेश नेतृत्व से, किसी भी प्रकार का महागठबंधन के बैठक में शरीक नहीं होंगे। और इसके साथ ही
चूंकि चुनावी का समय आने वाला है, किसी भी दल का अपना चुनाव का एजेंडा होता है, मैं आप लोगों के मार्फत से ये संदेश देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल कोडरमा राष्ट्रीय जनता दल का था, कोडरमा लोकसभा कार्यकर्ता कोडरमा लोकसभा राष्ट्रीय जनता दल का था, है और रहेगा। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र हम लोग जीते भी हुए हैं विगत के दिनों में, और जब भी हम लोगों का हुआ है भाजपा का आमना सामना, भाजपा वर्सेस आरजेडी हुआ है। स्थिति को देखते हुए हम अपने बड़े भाई कल जिस प्रकार से श्री जयप्रकाश ज्वाइन किए हैं, जेएमएम ज्वाइन किए हैं, निवर्तमान पूर्व विधायक गांडे के, जेएमएम में ज्वाइन किए, अब उनसे आग्रह होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को तन मन धन से भाजपा को परास्त करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है जिस दल से वो आए हुए हैं। और इसके साथ ही चूंकि संगठन का भी बात चल रहा था, तो आगे जो हमको हमारे पास जो सूचना था वो हम आपके सामने से प्रेषित किए कि मुख्य उसका बिंदु ये था कि आज से हम लोग का शुरुआत होता है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र राष्ट्रीय जनता दल हर हाल में चुनाव लड़ेगा। ये आप लोगों के सामने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र राष्ट्रीय जनता दल हर हाल में चुनाव लड़ेगा, किसी भी कीमत में। जो उम्मीदवार भी चयन नहीं किया गया, उम्मीदवार का चयन करना का काम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और मिश्रा भारती जी का है। उसमें हम लोगों का कुछ नहीं है। हम लोग एक अनुशंसित सिपाही है, जो भी उनका आदेश लड़ना तय है एकदम। चुनाव 100% राष्ट्रीय जनता दल चुनाव यहाँ पर लड़ेगा। कोडरमा लोकसभा चुनाव हर हाल में यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ये संसदीय बोर्ड का भी आ गया है, फैसला आ गया है कि 4 जो लोकसभा है, कहाँ है रखे वो 4 लोकसभा जो चुनाव है सभा, ये हमने ही, हमारे आला कमान पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ये पारित कर दिया है, तो उससे पीछे हटने का अब सवाल ही नहीं होता है। अंततोगत्वा मैं चूंकि अपने दल का हूँ, ये मैं आप लोगों के सामने भी ये दे रहा हूँ। यह पार्लियामेंट्री बोर्ड जो हमारा बोर्ड था झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का, वो ऑलरेडी संसदीय बोर्ड इसका फैसला ले चुकी है कि झारखंड प्रदेश में कोडरमा लोकसभा से चुनाव लड़ा जाए। 4 लोकसभा सीट पर हमारी दावेदारी है, और जिसमें कोडरमा लोकसभा से पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा, ये हर हाल में हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम अपने आधार पर, चूंकि एक निजी चैनल में हम पिछला वक्तव्य अपना इंटरव्यू भी दिए हुए थे कि पिछला 2019 का जो चुनाव था वो भाजपा को दूर रखने के लिए हमने कोई भी बलिदान और समझौता किया था, और आगामी चुनाव में हम अपने दल को, भाजपा को हराते हुए अपने दल को पुनः एक बार आन बान शान को स्थापित करने का किसी भी कीमत पर हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य सर यही है कि सबसे पहले हम मीडिया बंधुओं को हार्दिक शुभकामना देते हैं कि आज जो राष्ट्रीय जनता दल के बैठक में आज जो उपस्थित हुए हैं, इनके लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे इस बैठक में अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष सफदर मास्टर साहब जी, नूर मोहम्मद साहब जी, आपको शत्रुघ्न यादव जी, और इस प्रखंड के हमारे जो राजद के प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश्वर साहब जी, और लोग जो हमारे यहाँ प्रखंड के जो बेंगाबाद प्रखंड के जो हमारे प्रखंड कमेटी के लोग हैं, ये सभी को मैं सादर शुभकामना करता हूँ। मुख्य का उद्देश्य यही है सर कि आज मान लीजिए हम लोग 20 वर्षों से हम लोग ठगे जा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग ये संकल्प लिए हैं कि हम लोग सामाजिक न्याय की पार्टी हमारा आरजेडी है, जो जिसको हम लोग राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं। गरीब दबे कुचले पिछड़ों का हमारी ये पार्टी है, और ये लालू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, वो हमारे जो फैसले किए कि हम लोग 4 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कोडरमा, गोड्डा, पलामू और चतरा, ये हम लोग का एकदम तय कल जो बैठक हुई है, ये बैठक में हम लोग को निर्देश मिला है कि सभी लोग जा करके प्रत्येक प्रखंड में जा करके प्रखंड कमेटी का विस्तार करें, जिला कमेटी का विस्तार करें, और सभी प्रखंड में जितने पंचायत पड़ते हैं सभी प्रखंड पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव कर पंचायत कमेटी का भी विस्तार करने का ये मुझे अवसर मिला है। और ये हम आदेश करते हैं सभी प्रखंड वासियों माने अध्यक्षों से कि आप लोग जा करके पंचायत में घूम करके और सदस्यता अभियान को तेज करते हुए अपना माने पार्टी को झंडा को
थामने के लिए, और हम लोग लोकसभा 2024 का जो होगा वो चुनाव हम लोग कोडरमा लोकसभा क्षेत्र चुनाव जीतेंगे। और वो सीट आरजेडी का रहा है। जब 2000 में चुनाव लड़े थे तो हम लोग मुमताज़ अंसारी जी को जिताए थे 95 में, और 95 में जिताने के बाद फिर हम लोग रमेश बाबू को जो हम लोग 2,65,000 वोट लाए थे, और फिर आबिद हुसैन अंसारी जी आए थे, उसमें भी हम लोग 2,50,000 वोट लाए थे। और ये सब चीज़ हम लोग का छीट, और ये जो हम लोग महागठबंधन में जो देते थे उसको हम लोग अब देने का काम नहीं करेंगे। और हम लोग तब तक महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे जब तक हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से जब हमारा नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक हम महागठबंधन के बैठक में, किसी भी बैठक में हम सम्मिलित नहीं होंगे। ये मैं जिला अध्यक्ष के हैसियत से बोल रहा हूँ। और हम संगठन पर आज हमारे प्रखंड में, जिला में 13 प्रखंड हैं, और 13 प्रखंड में मैंने जो प्रखंड अध्यक्ष का विस्तार किया है, 13 प्रखंड को हमने आदेश कर दिया है कि भाई सभी प्रखंड को 15 नवंबर तक, 15 दिसंबर तक हर हाल में प्रखंड कमेटी से लेकर पंचायत कमेटी का विस्तार करके हमें दें, ताकि हम अगला कार्यक्रम जिला का जो कमेटी मेरा विस्तार होगा वो हम 25 तारीख तक क्लियर कर देंगे, 25 दिसंबर। महागठबंधन से अलग से चुनाव लड़ेंगे क्या आप लोग? जैसे देखिए सर, महागठबंधन में अगर हम लोग को समझौता 10 से 14 सीट है ये कोडरमा झारखंड में, 14 में हम लोग 4 ही मांग रहे हैं। और 4 में अगर सहमति बनती है तो हम लोग चुनाव महागठबंधन को मानते हैं। और अगर 4 में सहमति नहीं बनती तो हम लोग इंडिपेंडेंट 14 लोकसभा लड़ेंगे, और 81 विधानसभा चुनाव क्षेत्र पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी, थैंक यू। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है हर प्रखंड में जाके प्रखंड कमेटी का चुनाव करवाना। कल बैठक हम लोगों को रांची में हुई थी प्रदेश कार्यालय में। जैसा हम लोग को निर्देश मिला है उस निर्देश का अनुपालन करते हुए फील्ड में हम लोग घूम करके राष्ट्रीय जनता दल का जो भी कमी वगैरह है उसको सब जमा करके आगे तक के बढ़ाना। आज का जो बैठक है इसका मुख्य उद्देश्य है प्रखंड कमेटी को विस्तार करना, और उसके लिए एक बैठक बुलाए गए हमारे प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश साहू के द्वारा। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिलाध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, प्रदेश में जो भी है अनिल बाबू वगैरह सब हम लोग जमा हुए हैं। हमारी पार्टी ये निर्णय ली है, आज से कुछ दिनों पहले निर्देश हम लोग को मिला है कि जब तक के ऊपर से कोई आदेश नहीं आता है तब तक आप गठबंधन से एवॉइड करें। गठबंधन ने हमको धोखा दिया है हर जगह। आज गठबंधन अगर सत्ता में है या हुकूमत में है तो वो आरजेडी के बल पर है। हम वो दिन देखना चाहते हैं कि अगर हम उससे ज़रा सा हट जाएं तो इसके कितनी पैर मजबूत है, कितना आसमान दूर है, इसको समझ में आ जाएगा। इस समझाने के लिए निर्देश हम लोग को मिला है, और ऐसा आदेश आया है कि 30 सीटों पर कल हम लोग ने विधानसभा का चयन किया है। और संसदीय बोर्ड जो मेरा है इलेक्शन चुनाव बोर्ड, उसने 4 लोकसभा का पहले ही घोषणा कर चुका है। चाहे गठबंधन रहे, माने ना माने, लेकिन ये 4 लोकसभा में हम लोग लड़ेंगे। उसमें पलामू है, चतरा है, गोड्डा है और कोडरमा है। क्योंकि कोडरमा हमारा हमेशा से आरजेडी के खाते में रहा है। हमारे जितने भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, दुर्भाग्य था कि गठबंधन में हम लोग फंस करके थोड़ा सा डाउन हुआ है, वरना ये सीट पर हम लोग मुमताज़ अंसारी को जितवाया, और जितना भी आया है सेकेंड पोजीशन में रहा है। और उम्मीद है कि जैसे लोग अभी जगे हुए, जैसे वो पौधा सुस्त अवस्था में था, हमारा कार्यकर्ता सोया हुआ था, पार्टी नहीं थी, इस तरह का मैंने आदेश निर्देश नहीं था ऊपर से। अब हम लोग जग चुके हैं। अब हम लोग अगर गठबंधन हम लोग के पीछे नहीं चलेगा, आगे चलने की कोशिश करेगा, तो अबर विधानसभा 81 पर हम लोग फाइट करेंगे। ऐसा कल निर्णय लिया गया है। और अगर गठबंधन कहीं साथ देता है तो 30 सीट पर जो हम लोग फाइनल किए हैं उससे हम लोग 29 पर लड़ने वाले हैं। 30 पर अडिग है, 30 सीट हम लोग लड़ेंगे विधानसभा और लोकसभा का 4। ये फाइनल रिपोर्ट जो कल का था वही मैसेज देने के लिए आए हैं। और हर 13 प्रखंड है और 3 हमारे नगर निकाय है। इसमें हमारा कैंडिडेट हर जगह खड़ा होगा। अभी तत्काल हमारा नगर निगम नगर निकाय के चुनाव मिला के बात बनी तो 30 और 4 लोकसभा। इस पर फाइनल डिसीजन मेरा है, ये ऊपर का निर्देश है। ठीक, बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड कमेटी का बैठक रखा गया, जिसमें प्रखंड कमेटी का विस्तार हेतु हमारे राष्ट्रीय युवा साथी अनिल जी, हमारे जिला अध्यक्ष नाथेश्वर ठाकुर जी और अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष सदर साहब मुख्य अतिथि में हैं। और आज ही के दिन हम लोग निर्णय लिए
कि सभी पंचायतों में पंचायत कमेटी का गठन करेंगे। और गठन करते हुए आज हम लोग छोटकी खड़िया पंचायत से नागेश्वर साहब को पंचायत अध्यक्ष के रूप में चयन किए हैं और हरला पंचायत से रामचंद्र वर्मा जी को पंचायत अध्यक्ष के रूप में चयन किए हैं और प्रखंड कमेटी का भी विस्तार हम लोग किए हैं, जिसमें से प्रखंड कमेटी में हमारे जफर एनएम उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और रवि यादव भी उपाध्यक्ष हैं, नईम अंसारी प्रधान महासचिव हैं और नसीरुद्दीन अंसारी जी, रहमान अंसारी जी और राजू पंडित जी के सचिव के रूप में लिए गए हैं। बाकी हमारे 10-15-11 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्य। इसी तरह से कमेटी का विस्तार करते हुए हम जिला अध्यक्ष से मांग किए हैं कि हमारे प्रखंड से कम 4 गो जिला कमेटी में सदस्य पदाधिकारी रहे, जिसमें से पूरन जी, हमारे असगर जी, रघुनंदन जी, देवेंद्र जी, ये सबको जिला कमेटी में लिया गया, सम्मानजनक पोस्ट दिया जाए। इसके हम मांग किए जिला अध्यक्ष जी से। और आने वाले जब हमारा कमेटी गठन हो जाएगा तो हम लोग नए साल में प्रखंड में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे, जिसमें से राष्ट्रीय जनता दल का हर प्रखंड से हर बूथ से कार्यकर्ता आएंगे और प्रखंड की जो भी समस्या है, अभी जो चली कार्यक्रम सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो चला, आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वारा, उसमें से जो त्रुटि है, जो जनता का काम नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग बैठ के आकलन कर रहे हैं। और ये तो सरकार का खाली खाना पूर्ति हुआ या फिर इसमें जो ज़मीनी काम हुआ है उसको हम लोग आकलन कर रहे हैं। और यदि जनता का काम नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग जो है सो जोरदार आंदोलन करेंगे। और बहुत सा मुद्दा भी है प्रखंड में, उस सब मुद्दा को लेकर के, चाहे शिक्षा हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे मैंने आपका अंचल का कार्य संबंधी जो भी मामला हो, आप प्रखंड का या फिर फॉरेस्ट का जो संबंधित मामला हो, इस सब मामला को लेकर के एक जोरदार आंदोलन हम लोग नए साल में करेंगे, जिसका हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।